Good morning. Standard 9th Subject Sanskrit. Unit number 15 पाठ का नाम है सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी। मतलब कि सबको अच्छी लगे ऐसी वाणी मिलना विरल है, दुर्लभ है, मुश्किल है। तो ये पाठ के अंदर देखेंगे तो हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, दूसरे को कैसी वाणी अच्छी लगती है, उसके बारे में बताया गया है। जगत के अंदर विविध प्रकार के लोग होते हैं, सबकी रुचियाँ अलग अलग होती है, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो ये सभी को अच्छी लगे, उनके मन को आकर्षित कर ले, ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। तो ये पाठ के अंदर यही बताया गया है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए ताकि सुनने वाला जो है उसे वाणी सुनकर अच्छा लगे, किसी की भावना लागनियों को हानि न पहुँचे, ऐसे वचन हमें बोलने चाहिए। और ऐसी वाणी मिलना बहुत दुर्लभ है। तो देखते हैं ये पाठ के अंदर हमें क्या बताया गया है। पहला पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन, लोके यदस्तु एकस्मै रोचते संसार में जो वस्तु एक को अच्छी लगती है तद अन्यस्मै न रोचते, वह दूसरे को अच्छी नहीं लगती है। इत्यतः विचित्र रुचिरयम् संसारः, इसीलिए यह संसार जो है जगत विचित्र रुचियों वाला है। क्योंकि जैसे कहा गया कि एक वस्तु किसी एक को अच्छी लगती है तो वो दूसरे को नहीं अच्छी लगती। तो संसार में लोग अलग अलग रुचि वाले हो गए, विचित्र रुचि वाला संसार हो गया। तब आगे एक बढ़िया सा उदाहरण दिया हुआ है। एकस्मिन् परिवारे जातानां समान आचार विचाराणां जनानाम् अपि भिन्ना भिन्ना रुचि भवति। एक परिवार में पैदा हुए समान आचार विचार वाले लोगों को भी अलग अलग रुचि होती है। किं पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नानां जनानां वार्ता।
जो एक ही परिवार में पैदा हुए हैं उनके आचार विचार, उनकी रुचि अलग होती है, तो फिर भिन्न भिन्न परिवारों में पैदा हुए लोगों की बात ही क्या करनी। भिन्न भिन्न परिवार के लोग के बीच में तो अंतर होने ही वाला है। जब एक परिवार के लोगों के बीच में अंतर है तो दूसरे परिवार के लोगों के बीच में तो बहुत बड़ा तफावत होता है। तो ऐसे लोगों की बात ही क्या करनी। आगे देखो, समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित मधुरम रोचते। जिनके पिता एक ही है, समान है, ऐसे पुत्रों में किसी को मीठा अच्छा लगता है। पिता एक समान है, एक ही पिता के संतान है, फिर भी दोनों संतानों के बीच में तफावत देखने को मिलता है। किसी को मीठा अच्छा लगता है। कश्चित लवणम, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। कश्चित चामलम रसमिति, किसी को खट्टा रस अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है। अलग अलग रुचि, अलग अलग स्वभाव है। एवं ही कश्चित काव्यम रसयति, ऐसे ही इसी प्रकार किसी को काव्य में रस होता है। कोई काव्य में रस लेता है, कोई संतान। कश्चित नाट्यम, कोई नाटक में रस लेता है। कश्चित शिल्पम, कोई शिल्पकारी में। कश्चित च गणितम, तो फिर कोई गणित में रस लेता है। एवमेव कस्मैचित श्रृंगारः, इसी प्रकार किसी को श्रृंगार रस प्रिय होता है। कस्मैचित श्रृंगार प्रिय भवति, किसी को श्रृंगार रस प्रिय लगता है। कस्मैचित वीरः, किसी को वीर रस। कस्मैचित करुणः, किसी को करुण रस। कस्मैचित हास्य रसः, तो किसी को हास्य रस अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। विरलाय कस्मैचित जनाय विभित्सर रसो अपि रोचते इति नानात्वं रुचिनां व्यवस्थितं भवति। किसी विरले को विभित्स रस भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार रुचियों की विविधता निश्चित होती है। ये पहले पैराग्राफ के अंदर एक परिवार में जन्म लेने वाले के बीच में अलग अलग रुचियाँ होती है, तो दूसरे परिवारों में पैदा हुए लोगों की बात ही क्या करने का, ये हमें दिखाया गया है। देखते हैं दूसरा पैराग्राफ, वो क्या समझाता है हमें। एवं सति एका एव वाणी सर्वस्य मानसं संतोषयतु नाहति। अगर ऐसा है तो एक ही वाणी सबके मन को संतुष्ट नहीं कर सकती है। एक ही वाणी सबके मन को संतुष्ट नहीं कर सकती है। यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति। निश्चित रूप से जो ऋषियों के द्वारा स्वीकृत संस्कार से संस्कार युक्त होता है, उसको कैसी वाणी अच्छी लगती होगी।
तस्मै मृदु रुजि च वाणी रोचते, उसको मृदु और सरल वाणी अच्छी लगती है। जो हमारे ऋषियों ने संस्कार के द्वारा संस्कृति में देखेंगे तो जो हमारे संस्कार युक्त वाणी है उसको अच्छा मान्य रखा है। तो ऐसी वाणी मृदु सरल वाणी अच्छी लगती है। न तो कर्कशा कुटिलावा, नहीं कि कर्कश और कपट युक्त कुटिल वाणी। अतः एतैः स वार्तावसरे एतादृशी वाणी एवं उचिता भवति। इसलिए इन सबके साथ बातचीत के प्रसंग में ऐसी वाणी ही योग्य होती है। ऐसी वाणी मतलब मृदु और सरल वाणी। आगे देखो, परंतु यह जड़ दुर्व्यसनरतः अलस च सेवक भवति। परंतु जो जड़ मतलब मूर्ख, खराब आदत वाला और आलसी सेवक होता है, तस्मै तस्याधिपः प्रायः कर्कशा वाणीं वदति। उसको उसका मालिक प्रायः खास करके हमेशा कर्कश वाणी कहता है, कर्कश वाणी में बोलता है। क्यों ऐसा होता हो? आगे लिखा ही है, कार्ये च संयोजयति स्वकीयं प्रयोजनं च संपादयति। और क्या करता है वो मालिक? अपना कामकाज में जोड़ता है और अपना जो प्रयोजन है, हेतु है, उसे सिद्ध करता है। इस तरह से वो अपना काम अपने सेवक से करवाता है, चाहे वो सेवक जड़ हो, मूर्ख हो, आलसी हो, खराब आदत वाला हो, लेकिन वो मालिक अपने कर्कश वाणी का उपयोग करके उससे काम करवा लेता है और अपना हेतु जो है, अपना प्रयोजन जो है, उसे सिद्ध करता है। आगे देखो, यह खलु ईर्ष्याग्रस्तो भवति तस्मै परस्य दुर्गुणानुवादः रोचते स्वस्य च गुणानुवादः। निश्चित रूप से जो ईर्ष्या से ग्रस्त होता है उसको दूसरे के दुर्गुणों का और अपने गुणों का वर्णन अच्छा लगता है। जो ईर्ष्यालु होता है वो ईर्ष्यालु दूसरे का दुर्गुण ही देखता रहता है और अपने गुणों का हमेशा वर्णन करने में उसे अच्छा लगता है, ऐसा कहा गया है। यह खलु सज्जनो भवति तस्मै परापवादः कथमपि न रोचते। निश्चित रूप से जो सज्जन होता है उसको किसी भी प्रकार से पर निंदा अच्छी नहीं लगती। सज्जन व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता है। सज्जन व्यक्ति दूसरों की
निंदा नहीं करता है, उसे अच्छा नहीं लगता दूसरों की निंदा करना। केचन असूयकाः भवन्ति ते हितमपि अनुशासनं न सहन्ते। कुछ ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, वे हितकारी शिक्षा को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ईर्ष्या करने वालों हितकारी शिक्षा को भी स्वीकार नहीं करते। वो तो अपनी बात अच्छी है, वही महान है, ऐसा मानते हैं। तथा एव सर्वांगम सुंदरम सरसम सुभाषितम अपि न संतोषयति अल्पज्ञान। उसी प्रकार जो अल्पज्ञानी होता है, वो अल्पज्ञानियों को सब प्रकार से सुंदर अच्छा सुभाषित भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अल्पज्ञानी जो होते हैं उसे हम कितना भी अच्छी बात कहेंगे, उसे अच्छी नहीं लगती। वो तो बस अपना ही देखता है, अपनी बात अच्छी है ऐसे वो मानता है। यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुम, बहुत बढ़िया कहा गया है। यदि सबके मन को प्रसन्न करने वाली वाणी बोलना शक्य न हो, तदा सभा मध्ये संगत्य समितौ सम उपस्थाय किम तृष्णीं स्थेयं किम वा मिथ्या आलेख्यम इति प्रश्नः। यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुम, यदि सबके मन को प्रसन्न करने वाली वाणी बोलना शक्य न हो, तो तदा सभा मध्ये संगत्य समितौ सम उपस्थाय किम तृष्णीं स्थेयं किम वा मिथ्या आलेख्यम इति प्रश्न। तो सभा के मध्य में एकत्रित होकर के भी, सभा में उपस्थित रह करके क्या हमें गूंगे की तरह चुप रहना चाहिए या बेकार बोलना चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न है। क्या कहा गया है उसमें कि सबके मन को प्रसन्न करने वाली वाणी अगर बोलना शक्य न हो, तो जब हम कहीं कोई सभा के मध्य में एकत्रित हुए हैं, सभा में हम उपस्थित हैं, वहाँ क्या हमें गूंगे की तरह चुप रहना चाहिए या फिर बेकार में फालतू में कुछ भी बोलते रहना चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसका भी जवाब हमारे पास है। अत्रोत्तरम ददाति महाराजः मनु। यहाँ महाराज मनु उत्तर देते हैं। महाराज मनु
हमें यहाँ उत्तर जवाब देते हैं उसका कि हमें गूंगे की तरह चुप रहना चाहिए या फालतू में बेकार में बोलना चाहिए। उसका जवाब है मनु, महाराज मनु के पास। देखते हैं क्या जवाब दिए। सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यम वा समक्षमो अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्विषि। किल्विषि पापी। क्या कहा? कहते हैं महाराज मनु कि सभा में प्रवेश न करना अथवा तो समझदारी पूर्वक वचन बोलना न बोलने वाला या तो खराब बोलने वाला पापी होता है। सभा में प्रवेश नहीं करेंगे, समझदारी पूर्वक वचन बोलना या तो न बोलने वाला नहीं बोलेंगे या फिर खराब बोलेंगे तो वो पापी होता है। महाराज मनु ने यहाँ पर चारों ओर से सबको बांध दिया है। नहीं जाएंगे सभा में तो भी पापी, वहाँ जाकर समझदारी पूर्वक बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो भी पापी, खराब बोलेंगे तो भी पापी। इसलिए हमें जो सही है, सबको अच्छा लगे ऐसी वाणी में बोलना चाहिए। जो गलत है वो गलत भी किसी को बुरा न लगे ऐसी वाणी में बोलना चाहिए। एवं व्यवहारे अपि प्रवृत्ता वाणी सर्वान् समान रूपेण न संतोषयति। इस प्रकार व्यवहार में भी प्रयुक्त वाणी सबको एक समान संतुष्ट नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर हमें हमारा व्यवहार के बारे में आया हुआ है। एक दूसरे के साथ हमें अच्छे व्यवहार में रहना चाहिए, उसमें भी सबको अच्छा लगे, संतुष्ट करे ऐसी वाणी प्रयुक्त करनी चाहिए। वस्तुतः सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी निश्चित रूप से सबके मन को अच्छी लगे ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। निश्चित रूप से सबको अच्छी लगे ऐसी वाणी दुर्लभ होती है, मिलना मुश्किल होती है। सर्वे अपि जनाः विचक्षणाः न भवन्ति। सभी लोग समझदार या विद्वान नहीं होते हैं। सभी लोग समझदार या विद्वान नहीं होते हैं। केचित मंदा इति वा, कुछ मन बुद्धि वाले, केचित अज्ञाः अथवा तो कुछ अज्ञानी होते हैं। स्नेहपूर्णा वाणीमपि भावयितुं न पारयन्ति। जो स्नेहपूर्ण वाणी को भी समझ नहीं सकते हैं। कुछ मन बुद्धि वाले होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जो प्रेम से
बोली गई वाणी को भी नहीं समझ सकते। ऐसे भी लोग होते हैं। एतादृशान् जनान् दृष्ट्वा किं व्यवहारे वाणी प्रयोगः परित्यक्तव्यः। तो इस प्रकार के लोगों को देखकर क्या हमें व्यवहार में वाणी का प्रयोग छोड़ देना चाहिए? इस प्रकार के लोगों को देखकर क्या हमें व्यवहार में वाणी का प्रयोग छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। मृगा संतिति यवः नोप्यन्ते। क्या पशु है ऐसा विचार करके हम जौ अनाज नहीं बोए जाते? पशु है ऐसा विचार करके क्या हम लोग अनाज जो है जौ नहीं बोते? उपयंते है, वो बोए ही जाते हैं, बोए ही जाते हैं। भिक्षु का संतिति स्थाल्यो न अधिश्रियन्ते। भिखारी है ऐसा विचार करके क्या तपेलियों को चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जाता? सोचने वाली बात है। भिखारी आएंगे ऐसा सोचकर क्या हम लोग हमारे घर में खाना नहीं बनाते? चूल्हे पर तपेलियाँ नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं ना। अधिश्रियन्ते एव, चढ़ाया ही जाता है, चढ़ाया ही जाता है। अतः इसलिए स्वकीयेन सुरुचिपूर्णेन व्यवहारेण जनान् आनन्दयितुं संस्कृतवाणी एव सततं प्रयोक्तव्या। इसीलिए अपने सुरुचिपूर्ण व्यवहार से लोगों को आनंदित करने के लिए संस्कार पूर्ण वाणी ही हमेशा उपयोग में ली जानी चाहिए। क्या कहा कि अपने सुरुचिपूर्ण व्यवहार से लोगों को आनंदित कर दे, लोगों को अच्छा लगे, ऐसे संस्कार पूर्ण, संस्कारों से भरी हुई वाणी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। हमें सबको अच्छी लगे ऐसी वाणी का ही उपयोग करना चाहिए। सबका मन को मोह ले ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सबके मन को आकर्षित करे ऐसी वाणी दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। तो ये पाठ के अंदर हमें बहुत कुछ समझाया है हमारे व्यवहार के बारे में, लोगों की रस रुचियों के बारे में, सब कुछ यहाँ पर बताया है। अगर हम उसका अच्छी तरह से पालन करते हैं तो हमारी वाणी सबको अच्छी लगे ऐसी हो सकती है। किसी की बुराइयां नहीं करेंगे, हमें
केवल हमारी बातें सही है ऐसा नहीं मानेंगे, दूसरों की गलतियां नहीं निकालेंगे, तो हमारी वाणी दूसरे को अच्छी लगेगी, दूसरे को हमारी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए हमें हमेशा संस्कार से भरी हुई वाणी का उपयोग करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर किताब का जो स्वाध्याय है वो आपको लिखकर याद करना है। विकल्प वाले प्रश्न का उत्तर, बड़े प्रश्न का उत्तर खास याद करने का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट संस्कृत, यूनिट नंबर 15। पाठ का नाम है सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी। मतलब कि सबको अच्छी लगे ऐसी वाणी मिलना विरल है, दुर्लभ है, मुश्किल है। तो ये पाठ के अंदर देखेंगे तो हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, दूसरे को कैसी वाणी अच्छी लगती है, उसके बारे में बताया गया है। जगत के अंदर विविध प्रकार के लोग होते हैं, सबकी रुचियाँ अलग अलग होती है, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो ये सभी को अच्छी लगे, उनके मन को आकर्षित कर ले, ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। तो ये पाठ के अंदर यही बताया गया है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए ताकि सुनने वाला जो है उसे वाणी सुनकर अच्छा लगे, किसी की भावना लागनियों को हानि न पहुँचे, ऐसे वचन हमें बोलने चाहिए। और ऐसी वाणी मिलना बहुत दुर्लभ है। तो देखते हैं ये पाठ के अंदर हमें क्या बताया गया है। पहला पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन, लोके यदस्तु एकस्मै रोचते संसार में जो वस्तु एक को अच्छी लगती है तद अन्यस्मै न रोचते,
वह दूसरे को अच्छी नहीं लगती है। इत्यतः विचित्र रुचिरयम् संसारः। इसीलिए यह संसार जो है, जगत, विचित्र रुचियों वाला है। क्योंकि जैसे कहा गया कि एक वस्तु किसी एक को अच्छी लगती है तो वो दूसरे को नहीं अच्छी लगती। तो संसार में लोग अलग अलग रुचि वाले हो गए, विचित्र रुचि वाला संसार हो गया। तब आगे एक बढ़िया सा उदाहरण दिया हुआ है। एकस्मिन् परिवारे जातानां समान आचार विचाराणां जनानाम् अपि भिन्ना भिन्ना रुचि भवति। एक परिवार में पैदा हुए समान आचार विचार वाले लोगों को भी अलग अलग रुचि होती है। किं पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नानां जनानां वार्ता। जो एक ही परिवार में पैदा हुए हैं उनके आचार विचार, उनकी रुचि अलग होती है। तो फिर भिन्न भिन्न परिवारों में पैदा हुए लोगों की बात ही क्या करनी। भिन्न भिन्न परिवार के लोग के बीच में तो अंतर होने ही वाला है। जब एक परिवार के लोगों के बीच में अंतर है तो दूसरे परिवार के लोगों के बीच में तो बहुत बड़ा तफावत होता है। तो ऐसे लोगों की बात ही क्या करनी। आगे देखो, समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित् मधुरम रोचते। जिनके पिता एक ही है, समान है, ऐसे पुत्रों में किसी को मीठा अच्छा लगता है। पिता एक समान है, एक ही पिता के संतान है, फिर भी दोनों संतानों के बीच में तफावत देखने को मिलता है। किसी को मीठा अच्छा लगता है। कश्चित् लवणम, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। कश्चित् चामलम रसमिति, किसी को खट्टा रस अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है। अलग अलग रुचि, अलग अलग स्वभाव है। एवं ही कश्चित् काव्यम रसयति, ऐसे ही इसी प्रकार किसी को काव्य में रस होता है। कोई काव्य में रस लेता है, कोई संतान। कश्चित् नाट्यम, कोई नाटक में रस लेता है। कश्चित् शिल्पम, कोई शिल्पकारी में। कश्चित् च गणितम, तो फिर कोई गणित में रस लेता है। एवमेव कस्मैचित् श्रृंगारः, इसी प्रकार किसी को श्रृंगार रस प्रिय होता है। कस्मैचित् श्रृंगार प्रिय भवति, किसी को श्रृंगार रस प्रिय लगता है। कस्मैचित् वीरः, किसी को वीर रस। कस्मैचित् करुणः, किसी को करुण रस। कस्मैचित् हास्य रसः, तो किसी को हास्य रस अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। विरलाय कस्मैचित् जनाय विभित्सर रसो अपि रोचते इति नानात्वं रुचिनां व्यवस्थितं भवति। किसी विरले को
विभिन्न रस भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार रुचियों की विविधता निश्चित होती है। ये पहले पैराग्राफ के अंदर एक परिवार में जन्म लेने वाले के बीच में अलग अलग रुचियाँ होती है, तो दूसरे परिवारों में पैदा हुए लोगों की बात ही क्या करने का, ये हमें दिखाया गया है। देखते हैं दूसरा पैराग्राफ, वो क्या समझाता है हमें। एवं सति एका एव वाणी सर्वस्य मानसं संतोषयतु नाहति। अगर ऐसा है तो एक ही वाणी सबके मन को संतुष्ट नहीं कर सकती है। एक ही वाणी सबके मन को संतुष्ट नहीं कर सकती है। यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति। निश्चित रूप से जो ऋषियों के द्वारा स्वीकृत संस्कार से संस्कार युक्त होता है, उसको कैसी वाणी अच्छी लगती होगी। तस्मै मृदु रुजि च वाणी रोचयते। उसको मृदु और सरल वाणी अच्छी लगती है। जो हमारे ऋषियों ने संस्कार के द्वारा संस्कृति में देखेंगे तो जो हमारे संस्कार युक्त वाणी है उसको अच्छा मान्य रखा है। तो ऐसी वाणी मृदु सरल वाणी अच्छी लगती है। न तो कर्कशा कुटिलावा, नहीं कि कर्कश और कपट युक्त कुटिल वाणी। अतः एतैः स वार्तावसरे एतादृशी वाणी एवं उचिता भवति। इसलिए इन सबके साथ बातचीत के प्रसंग में ऐसी वाणी ही योग्य होती है। ऐसी वाणी मतलब मृदु और सरल वाणी। आगे देखो, परंतु यह जड़ः दुर्व्यसनरतः अलस च सेवकः भवति। परंतु जो जड़ मतलब मूर्ख, खराब आदत वाला और आलसी सेवक होता है, तस्मै तस्याधिपः प्रायः कर्कशा वाणीं वदति। उसको उसका मालिक प्रायः खास करके हमेशा कर्कश वाणी कहता है, कर्कश वाणी में बोलता है। क्यों ऐसा होता हो, आगे लिखा ही है। कार्ये च संयोजयति स्वकीयं प्रयोजनं च संपादयति। और क्या करता है वो मालिक, अपना कामकाज में जोड़ता है और अपना जो प्रयोजन है, हेतु है, उसे सिद्ध करता है। इस तरह से वो अपना काम अपने सेवक से करवाता है, चाहे वो सेवक जड़ हो, मूर्ख हो, आलसी हो, खराब आदत वाला हो, लेकिन वो मालिक अपने कर्कश वाणी का उपयोग करके उससे काम करवा लेता है और अपना हेतु जो है, अपना प्रयोजन जो है, उसे सिद्ध करता है। आगे देखो,
यह खलु ईर्ष्याग्रस्तो भवति तस्मै परस्य दुर्गुणानुवादः रोचते स्वस्य च गुणानुवादः। निश्चित रूप से जो ईर्ष्या से ग्रस्त होता है उसको दूसरे के दुर्गुणों का और अपने गुणों का वर्णन अच्छा लगता है। जो ईर्ष्यालु होता है वो ईर्ष्यालु दूसरे का दुर्गुण ही देखता रहता है और अपने गुणों का हमेशा वर्णन करने में उसे अच्छा लगता है, ऐसा कहा गया है। यह खलु सज्जनो भवति तस्मै परापवादः कथमपि न रोचते। निश्चित रूप से जो सज्जन होता है उसको किसी भी प्रकार से पर निंदा अच्छी नहीं लगती। सज्जन व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता है। सज्जन व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता है, उसे अच्छा नहीं लगता दूसरों की निंदा करना। केचन असूयकाः भवन्ति ते हितमपि अनुशासनं न सहन्ते। कुछ ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, वे हितकारी शिक्षा को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ईर्ष्या करने वालों हितकारी शिक्षा को भी स्वीकार नहीं करते। वो तो अपनी बात अच्छी है, वही महान है, ऐसा मानते हैं। तथा एव सर्वांगम सुंदरम सरसम सुभाषितम अपि न संतोषयति अल्पज्ञान। उसी प्रकार जो अल्पज्ञानी होता है वो अल्पज्ञानियों को सब प्रकार से सुंदर अच्छा सुभाषित भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अल्पज्ञानी जो होते हैं उसे हम कितना भी अच्छी बात कहेंगे उसे अच्छी नहीं लगती। वो तो बस अपना ही देखता है, अपनी बात अच्छी है ऐसे वो मानता है। यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुम, बहुत बढ़िया कहा गया है। यदि सबके मन को प्रसन्न करने वाली वाणी बोलना शक्य न हो तदा सभा मध्ये संगत्य समितौ सम उपस्थाय किम तृष्णीम स्थेयम किम वा मिथ्या आलेख्यम इति प्रश्नः। यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुम, यदि सबके मन को प्रसन्न करने वाली वाणी बोलना शक्य न हो तो तदा सभा मध्ये संगत्य समितौ सम उपस्थाय किम तृष्णीम स्थेयम किम वा मिथ्या आलेख्यम इति प्रश्न।
तो सभा के मध्य में एकत्रित होकर के भी, सभा में उपस्थित रह करके क्या हमें गूंगे की तरह चुप रहना चाहिए या बेकार बोलना चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न है। क्या कहा गया है उसमें कि सबके मन को प्रसन्न करने वाली वाणी अगर बोलना शक्य न हो, तो जब हम कहीं कोई सभा के मध्य में एकत्रित हुए हैं, सभा में हम उपस्थित हैं, वहाँ क्या हमें गूंगे की तरह चुप रहना चाहिए या फिर बेकार में, फालतू में कुछ भी बोलते रहना चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसका भी जवाब हमारे पास है। अत्रोत्तरम ददाति महाराजः मनु। यहाँ महाराज मनु उत्तर देते हैं। महाराज मनु हमें यहाँ उत्तर जवाब देते हैं उसका कि हमें गूंगे की तरह चुप रहना चाहिए या फालतू में बेकार में बोलना चाहिए। उसका जवाब है मनु, महाराज मनु के पास। देखते हैं क्या जवाब दिए। सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यम वा समक्षमो अब्रुवन विब्रुवन वापी नरो भवति किल्विषि। किल्विषि पापी। क्या कहा? कहते हैं महाराज मनु कि सभा में प्रवेश न करना अथवा तो समझदारी पूर्वक वचन बोलना न बोलने वाला या तो खराब बोलने वाला पापी होता है। सभा में प्रवेश नहीं करेंगे, समझदारी पूर्वक वचन बोलना, या तो न बोलने वाला नहीं बोलेंगे या फिर खराब बोलेंगे, तो वो पापी होता है। महाराज मनु ने यहाँ पर चारों ओर से सबको बांध दिया है। नहीं जाएंगे सभा में तो भी पापी, वहाँ जाकर समझदारी पूर्वक बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो भी पापी, खराब बोलेंगे तो भी पापी। इसलिए हमें जो सही है, सबको अच्छा लगे, ऐसी वाणी में बोलना चाहिए। जो गलत है वो गलत भी किसी को बुरा न लगे, ऐसी वाणी में बोलना चाहिए। एवं व्यवहारे अपि प्रवृत्ता वाणी सर्वान् समान रूपेण न संतोषयति। इस प्रकार व्यवहार में भी प्रयुक्त वाणी सबको एक समान संतुष्ट नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर हमें हमारा व्यवहार के बारे में आया हुआ है। एक दूसरे के साथ हमें अच्छे व्यवहार में रहना चाहिए, उसमें भी सबको अच्छा लगे, संतुष्ट करे, ऐसी वाणी प्रयुक्त करनी चाहिए। वस्तुतः सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी निश्चित रूप से
सबके मन को अच्छी लगे ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। निश्चित रूप से सबको अच्छी लगे ऐसी वाणी दुर्लभ होती है, मिलना मुश्किल होती है। सर्वे अपि जनाः विचक्षणाः न भवन्ति। सभी लोग समझदार या विद्वान नहीं होते हैं। सभी लोग समझदार या विद्वान नहीं होते हैं। केचित मंदा इति वा, कुछ मन बुद्धि वाले, केचित अज्ञाः, अथवा तो कुछ अज्ञानी होते हैं। स्नेहपूर्णा वाणीमपि भावयितुं न पारयन्ति। जो स्नेहपूर्ण वाणी को भी समझ नहीं सकते हैं। कुछ मन बुद्धि वाले होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जो प्रेम से बोली गई वाणी को भी नहीं समझ सकते। ऐसे भी लोग होते हैं। एतादृशान् जनान् दृष्ट्वा किम व्यवहारे वाणी प्रयोगः परित्यक्तव्यः। तो इस प्रकार के लोगों को देखकर क्या हमें व्यवहार में वाणी का प्रयोग छोड़ देना चाहिए? इस प्रकार के लोगों को देखकर क्या हमें व्यवहार में वाणी का प्रयोग छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। मृगाः सन्तीति यवः नोप्यन्ते। क्या पशु है ऐसा विचार करके हम जौ अनाज नहीं बोए जाते? पशु है ऐसा विचार करके क्या हम लोग अनाज जो है जौ नहीं बोते? उपयंते हैं, वो बोए ही जाते हैं, बोए ही जाते हैं। भिक्षु का संतिति स्थालियो न अधिश्रियन्ते। भिखारी है ऐसा विचार करके क्या तपेलियों को चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जाता? सोचने वाली बात है। भिखारी आएंगे ऐसा सोचकर क्या हम लोग हमारे घर में खाना नहीं बनाते? चूल्हे पर तपेलियाँ नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं ना। अधिश्रियन्ते एव, चढ़ाया ही जाता है, चढ़ाया ही जाता है। अतः इसलिए स्वकीयेन सुरुचिपूर्णेन व्यवहारेण जनान् आनन्दयितुं संस्कृतवाणी एव सततं प्रयोक्तव्या। इसीलिए अपने सुरुचिपूर्ण व्यवहार से लोगों को आनंदित करने के लिए संस्कार पूर्ण वाणी ही हमेशा उपयोग में ली जानी चाहिए। क्या कहा कि
अपने सुरुचिपूर्ण व्यवहार से लोगों को आनंदित कर दे, लोगों को अच्छा लगे, ऐसी संस्कारों से भरी हुई वाणी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। हमें सबको अच्छी लगे ऐसी वाणी का ही उपयोग करना चाहिए। सबका मन को मोह ले ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सबके मन को आकर्षित करे ऐसी वाणी दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। तो ये पाठ के अंदर हमें बहुत कुछ समझाया है हमारे व्यवहार के बारे में, लोगों की रस रुचियों के बारे में, सब कुछ यहाँ पर बताया है। अगर हम उसका अच्छी तरह से पालन करते हैं तो हमारी वाणी सबको अच्छी लगे ऐसी हो सकती है। किसी की बुराइयां नहीं करेंगे, हमें केवल हमारी बातें सही है ऐसा नहीं मानेंगे, दूसरों की गलतियां नहीं निकालेंगे, तो हमारी वाणी दूसरे को अच्छी लगेगी, दूसरे को हमारी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए हमें हमेशा संस्कार से भरी हुई वाणी का उपयोग करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर किताब का जो स्वाध्याय है वो आपको लिखकर याद करना है। विकल्प वाले प्रश्न के उत्तर, बड़े प्रश्न के उत्तर खास याद करने का। थैंक यू।